मेरे भिवानी शहर के वासियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर कुलदीप सूद, प्रभात अल्ट्रासाउंड, हांसी गेट से नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ अपने भिवानी शहर के वासियों को कि आने वाला नया साल, आने वाला वर्ष सभी के जीवन में उमंग लेके आए, तरंग लेके आए और वो सब लेके आए जिसकी आप इच्छा रखते हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल बहुत बहुत मुबारक। आस्था स्कूल भिवानी, ये स्कूल जो है ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहा है। हमारे मैं मजीद सिंह भिवानी, मेरे साथ कैमरा मैन असोजी भारत जो आपको दिखाएंगे इस आगे बढ़ना पाते ऐसी मान विभूति के चरणों में हम करते हैं नमन, करते हैं नमन और शमशद वंदन, करते हैं नमन और शमशद वंदन। आओ इनका सम्मान करे, सम्मान करे, गुणगान करे, सम्मान करे, गुणगान करे। जन्मदिन कोई वेदिका, जन्मदिन कोई वेदिका, हम गीत के गाते हैं इनके पावन नेत्रहीन के लिए मोती है, समकक्ष खड़े हो पाते हैं। 3 जनवरी को भिवानी शहर के आस्था स्पेशल स्कूल में दिव्यांग, नेत्रहीन, मूक, बधिर, मानसिक मंद बच्चों के निःशुल्क शिक्षा व पुनर्वास को समर्पित है संस्था ये। तो आज लुइस ब्रेल का यहाँ जन्मदिन बनाया गया है। ये जितने भी बच्चे टीचर्स के आसपास खड़े हैं ये नेत्रहीन भी हैं और मूक, बधिर, मानसिक मंद बुद्धि के बच्चे हैं। मर्द सूरमा वीर कमेरी, मर्द सूरमा वीर कमेरी, राकड़िया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना। लंबे टकरे छेल गाभरू, सीधा सादा बोड़ा, बाप की पगड़ी का छोरी जिते जोड़े मान बगाना। देशम देशर भारत, भारत में हरियाणा, देशम देशर भारत, भारत में हरियाणा। सलूट करे पहुंचने जब याद तिरंगा, मारी दूध वाली माँ धरती माँ ने अपनी बहन बतावे। भगत सिंह घर घर पावे, वीरों का यो से ठिकाना, गगन चहुटा चावे सेवा, जन्म जन्म याद आना। हाँ तो सर जी आपका पूरा नाम? मैं और आपका स्वागत करता हूं और नमन करता हूं कि आप इन बच्चों की ऊर्जा समाज तक देने की दृष्टि से आज ये वीडियो आप बना करके समाज तक प्रेषित करोगे और इससे संदेश जाएगा कि सी द एबिलिटी नो डिसेबिलिटी। इसी को दृष्टि से ध्यान रखते हुए मैं विजय शर्मा, संस्थापक हूँ आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी का। जो मेरा एक जुनून था, जुनून क्या था, 13 वर्ष की आयु के लिए सोचा, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरी नानी ब्लाइंड थी, नानी की पीड़ा मेरे जहन में थी और वही मेरी नानी मेरी प्रेरणा है
और वो कहा भी करते थे कि तू इन दिव्यांग बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए काम करेगा, टीचर बनेगा। मेरा आशीर्वाद है। 8वीं क्लास से मैं नेत्रहीन बच्चों के साथ समर्पित हूँ और एक गंगानगर अंध विद्यालय था, वहाँ से जुड़ चुका था। उसी की श्रेणी में चलते चलते मैं 2000 में गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। जॉब में आने के बाद में सोचा यार सैलरी किस बात की मिली, तो मैंने उस कड़ी के अंदर 8 नेत्रहीन बच्चों को गोद लिया, गोद लेकर के सरकारी नौकरी तक पहुंचा दिया। तो फिर सोचा अब क्या करूं। वो 8 जो बच्चे थे नेत्रहीन थे, क्या था? नेत्रहीन बच्चे थे, टोटली ब्लाइंड थे। आज वो बच्चे बैंक में पीए लगे बैठे हैं, पीओ लगे बैठे हैं और ग्राम सेक्रेटरी लगे हुए हैं, कहीं जगह क्लर्क भी लगे हुए हैं, बैंकों में क्लर्क लगे हुए हैं। वो बच्चे मंजिल तक पहुंच गए। वाह जी। और फिर उसके बाद में फिर सोचा अब क्या करूं। फिर भिवानी की धरा पे दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं पुनर्वास में समर्पित, यानी निःशुल्क का लोगो दे दिया, स्थापना कर दिया आस्था स्पेशल स्कूल। तो ये आपको मतलब आपका और कौन साथ दे रहे हैं? देखो इसी कड़ी में आपको बताऊं कि जब इसका ज़्यादा सहयोग मिला आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, देखो पत्नी का सहयोग जो कहते हैं अहम होता है। पत्नी ने मुझे, पत्नी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में मिली, एक प्यार प्रेम ऐसा तोहफा मिला कि समाज मुझे कहता है कि आपकी लव मैरिज है। 2002 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैट्रिक होल्डर थी और मैट्रिक होल्डर ने मुझे पहचाना और मेरे जुनून को पहचाना, तो जुनूनी बन करके आज इन स्कूल की प्राचार्य और संचालिका के रूप में काम करके माँ और शिक्षक की भूमिका निभाकर स्कूल का संचालन कर रही है श्रीमती सुमन शर्मा है। और वास्तव में मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि रियल में ऐसी पत्नी मिली। परमात्मा सबको दे, और पत्नी के बिना जीवन अधूरा है, और पत्नी अगर पति की भावना को समझ ले तो उसका परिणाम आप सामने देख रहे हो। नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम जी नमस्कार। आज अपना नाम और ये आस्था स्कूल को आप संभाल रहे हो जी। तो ये आपको प्रेरणा, ये विजय सर से आपको सीखने को क्या मिला? नमस्कार अजीत भाई, मैं सुमन शर्मा आस्था स्पेशल स्कूल की प्राचार्य और संचालिका हूँ। मुझे सारी प्रेरणा ही विजय जी से मिली है। इनका साथ अगर नहीं होता, इन्होंने अगर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो शायद ही मैं आज यहाँ होती। तो मैंने सुना है कि सर ने बताया था आप दिल्ली जॉब भी लगी? जी सर, मैं एज ए स्पेशल एजुकेटर दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब लगी थी, और जब विजय जी के इच्छा ये हुई कि भी मुझे स्कूल खोलना है तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ के और मैं अब ये स्कूल संभाल रही हूँ। तो इस स्कूल आस्था स्कूल जो है इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें 65 बच्चे हैं। तो आप इनको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जो एक आम आदमी है, हर गृहस्थी है, उन अच्छे जो लोग हैं सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, फैशन की दुनिया में है, और हो सकता है उनमें ज़्यादा माइंड भी है, और हकीकत में कहते हैं हम पागल थोड़ी हैं, पागल नहीं, हम तो हमारे अंदर तो बहुत कुछ है। तो आप इन मंदबुद्धि बच्चों को और ब्लाइंड्स को कैसे हैंडल कर रहे हो? ये मैं ये कहती हूँ कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा हैंडल करना बिल्कुल मेरे लिए आसान है क्योंकि ये बच्चे कुछ नहीं मांगते, हमसे प्यार मांगते हैं, और अगर वो दिया तो ये बच्चे आपके होके रह जाते हैं। और मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जब मुझे इज्जत देते हैं, मेरे को जितना इन बच्चों से प्यार मिलता है ना, कईयों का क्वेश्चन होता है आपने जॉब क्यों छोड़ी, इतने मतलब जॉब के लिए लोग ऐसा करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, इतनी सैलरी है, आपको क्या मिल रहा है? तो मैं ये बोलती हूँ कि वो जॉब छोड़ करके जो मुझे यहाँ जो मिल रहा है ना, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। अगर देख पाते तो ये क्वेश्चन नहीं करते। जो इन बच्चों का प्यार, जो ये बच्चे मुझ में और विजय जी में अपना माँ बाप देखते हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा हमें महत्व देते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी एक बार तो मन में पक्का ठान लिया था मैडम ने या आपने? मैं तो बाबा भर की ज़िंदगी है। मैडम ने सोचा 2:30 बजे मास्टर आ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे क्यों आता है शाम को इसके मन में आ गया कोई लफड़ा है कोई नहीं, लेकिन इसके अब बता नहीं पाए। उसका मन में ये था कि यार कह दिया तो तलाक हो जाएगा, मास्टर लगेगा लड़का है यार, मामला गड़बड़ हो जाए। तो मैंने समझ लिया था। मैं रात को 9 बजे आना शुरू कर दिया, इसका बम बनाना शुरू कर दिया। दिमाग में इतना बम फूटा, तो हकीकत बताऊं इसने मेरा पीछा शुरू किया। अच्छा। हाँ। मैडम ने तो मैडम ने वहाँ जाके देखा तो ये तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रहा है, और तब मेरी जुनूनी बनी थी। ये रियल कहानी है। और वरना अगर बावस मेरे को कह देती क्या कर रहे हो, तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार नहीं था। मैं ब्लाइंड बच्चों के पास जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाना जरूरी था। अब वो दिन है अजीत भाई, और आज का दिन है। इवन मैं एक प्रैक्टिकल ही बता रही हूँ, जैसे विजय जी ने बोला कि प्रैक्टिकल, मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया था।
बिल्कुल कि अब नहीं बचेगी। अगर थोड़ा चांस है, बेंगलोर से 3 इंजेक्शन लगेंगे, 50,000 का एक इंजेक्शन है वो लगेगा, अगर उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि बचेगी। अच्छा जी। डॉक्टर्स की ये टीम कब की यहाँ आ बात है गई है। ये जनवरी 2014 की बात, 13 की बात अच्छा है जी। जी। उस टाइम मेरा बेटा भी छोटा था, तो सब ने बोल दिया था कि डॉक्टर्स की यहाँ काफ़ी, विजय जी के काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं डॉक्टर, सब ने बोला कि नहीं, ये इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इंजेक्शन लगेंगे बेंगलोर में, उसकी श्योरिटी नहीं है कि ये बचेगी। वो उसके बाद सर विजय जी भी हताश हो गए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन आता है ना कि इतना भला किया, वो बात आ गई कि मैंने मतलब 8 बच्चों को गोद लिया, इस लेडीज़ ने ये किया इन बच्चों के लिए, आज ये हालात है तो क्या फ़ायदा सर। थोड़ा सा वो आया, लेकिन जब ब्लाइंड बच्चे जो सर के पढ़ाए हुए फरीदाबाद वगैरह जॉब कर, उन बच्चों को पता चला कि भी मैम की हालत है, वो बच्चे मेरे घर आ गए और मेरे ऊपर के फोर्सन में बैठ के उन्होंने, बच्चों ने पानी वानी सब कुछ छोड़े कि जब तक हमारी मैम ठीक नहीं होगी हम कुछ नहीं लेंगे। मैं सिर्फ इवन 1 वीक भी नहीं, मुझे नहीं लगा मैं ऐसी आज आपके सामने हूँ ना, बिल्कुल 1 वीक में ऐसी हो गई थी। डॉक्टर्स को विश्वास नहीं हुआ। विजय जी जाके उनको बल्कि लड़के आए, कहते आप लोगों ने मेरे को किस बैम में डाला कि नहीं बचेगी, आज देख के आओ वो घर पे काम करे। डॉक्टर मुझे देखने घर पे आए, कहते ये हो ही नहीं सकता तो विजय जी बच्चों की यानी कि प्रार्थना, बिल्कुल सर, परमात्मा ने बिल्कुल सुनी। इन उन बच्चों की क्या दुआ। क्या नाम है जी जो सेटल हैं आज सर अनिल है, नवीन है, एक लक्ष्मी है, अच्छा। बेटी है, हाँ जी, उन बेटी की मैरिज भी हो चुकी है, वो उसको 2 बच्चे भी हैं अभी। तो उन्होंने आके प्रेयर की बिल्कुल। आपके लिए, तो आपका मतलब डॉक्टर बिल्कुल। जो उन्होंने नकार दिया था, जी। तो उनकी प्रार्थना से बिल्कुल देखो इससे सिद्ध उनको भी हो पता रहा था ना कि भैया बाकी और भी बच्चे हैं, उनको तो मैडम जी। ही संभाल सकती है। है। तो बेटे आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शुभम है। तो बेटे आप इस आस्था स्कूल में कब से और यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो आगे क्या आपने सोचा और क्या विश्वास है आपको ऊपर सर वाले परमात्मा? आस्था स्कूल में तो क्या है कि मैं पिछले 1 साल से हूँ, लेकिन मैं क्या है कि मेरा जब मैं 5-6 साल का था तब से मैं सर और मैम के साथ ही हूँ। अच्छा। और मैं पहले सर मेरे को घर पे पढ़ाने जाते थे, उसके बाद सर की ड्यूटी बारडा लग गई, पोस्टिंग बारडा हो गई सर की, तो उसके बाद मैं सर ने मेरे को गंगानगर भेज दिया, श्री गंगानगर राजस्थान में जवान विद्यालय, अच्छा। वहाँ पे भेज दिया। वहाँ से मैं अब पढ़ाई करके अब यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा ही नहीं। सोमवीर, तो बेटे आप जो रेस अभी मैडम ने बताया खेल में हिस्सा लेते हो, तो आपने क्या किया खेल में आज तक? ये रेस, रेस में कितनी रेस की मैडम? इसने 10,000 मीटर रेस में गोल्ड मेडलिस्ट है सर ये, और अभी इंदौर जाएंगे ये फरवरी में। फरवरी में? हाँ जी, इंदौर होगा? हाँ जी, ये नेशनल होगा इंदौर, और अगर वहाँ इंदौर से अगर ये जीत जाते हैं तो फिर आउट ऑफ कंट्री। 1%। आपका शुभ नाम बेटा? जसपाल। जसपाल। आप दोनों एक क्लोज हो जाओगे ना? जसपाल नाम है सर इसका। जसपाल जी, है? जसपाल। तो इसमें इसकी यहाँ अपने स्कूल्स में है, ये प्लेयर है क्या है इसको? हाँ सर, ये शॉर्ट पुट का प्लेयर है। शॉर्ट का कहाँ तक खेला है? स्टेट या मतलब नहीं? हाँ, तो आप बेटे क्या खेलते हो आप? शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट्स में? वेरी गुड। उसमें अच्छा, आपका गांव कौन सा है? भिवानी। भिवानी।
अच्छा, तो आपके नए साल पे और आने वाले उसमें और भी जो दानवीर है या सरकार की जो मिलना चाहिए इनको सहायता, वो भी मिले और भी दानवीर यहाँ पर आए। जो देख रहे हैं ये आस्था स्कूल है भिवानी सिटी के पास। मैं हूँ अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन हैं ओशो जी भारत। ये आपका वेलकम हो रहा है। थैंक यू बोला जा रहा है एक टाइप से। ये सभी बच्चे जो हैं इन्होंने देखा और ये वेलकम कर रहे हैं, तो मैं भी परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये बच्चे पढ़े और लिखें और खेल में भी गोल्ड लेके आएँ और उनको जो दौड़ते हैं अच्छे उनको भी ये दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं। व्हील चेयर पे देख रहे हैं कि एक छोटी सी गुड़िया जिसका नाम प्रियंका है और इसने एक आज इस फंक्शन में डांस भी किया है। इसका हौसला देखो और इस वीडियो में हमारे ओशो जी भारत ने वो रिकॉर्ड किया है गाना। तो इसका ये अपना नाम बताएंगे और वो बताएंगे। बच्चे नाम बताओ। मेरा नाम प्रियंका सीमान मेरा नाम प्रियंका सीमान और मैं आपके मम्मी पापा बताओ। मेरे मम्मी पापा है तू मीठी सुनीता सीमान और मीठा विनोद सीमान। तो आपने आज जो डांस किया बच्चे इस पे सभी ने बड़ा अच्छा लगा था, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। पर मुझे ये काम नहीं और आगे जाऊंगी। अच्छा।